आदरणीय श्री चैतन्य महाराज गंगाधर जी, मैं उनका कालीपीठ संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सबको ध्यान दीजिए, जो बात निकल रही है सूत्र कहीं न कहीं सूत्र मिलेंगे आपको, ध्यान दीजिए। पृथ्वी पर महाराज जी असंख्य तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं पृथ्वी पर, मगर उन तीर्थों में सबसे प्रमुख तीर्थ नैमिषारण्य है, क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसकी रचना महर्षि वेदव्यास व्यास जी ने बद्रीनाथ में की, मगर उसका जो विभाजन है वो नैमिषारण्य में हुआ है। उसको सरल भाषा में हम सब तक कैसे पहुंचाई जाए, उसका विभाजन और उसका जो सार है वो इसी पवित्र भूमि पर ही लिखा गया है। नैमिषारण्य कुछ वर्ष पहले ही एक और चैतन्य महाराज जी इसी व्यासपीठ पर कथा करके गए हैं। चैतन्य महाराज देवलूकर, हमारा उनका बड़ा प्रेम है, और उनके पिताजी भानुदास जी जो कुछ समय पूर्व नहीं रहे, तो उनकी भी कथा की तो यही जन समूह था, ऐसा ही जन समूह था। मुझे आज उनकी याद आ गई, चैतन्य महाराज आखिर मैं उनके दर्शन आप में कर रहा हूं, और आप सब लोगों से ये भी एक जानकारी देना चाहता हूं कि नैमिषारण्य में जब कोई भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा जब होती है तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, भौतिक स्वरूप जो है, जो भौतिक स्वरूप होते हैं ना, वो तो चैतन्य महाराज कंधारकर जी का है, मगर इनके हृदय में जो आ करके बैठ करके जो कथा सुना रहे हैं वो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के महाराज जी के आप मुखारबिंद से कथा सुन रहे हैं। ये वही भूमि है महाराज जी जहाँ पर गोंदवलेकर महाराज जी से जब घर में कुछ झगड़ा हो जाता था तो कहते थे मैं घर छोड़ के नैमिषारण्य जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 बार आए नैमिषारण्य, ये वही भूमि है। तो आप जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, ये आपका मायका है, जहाँ महाराज रहते हैं मायका है, चिंता मत करना, किसी बात की नहीं आ जाना। और देखिए चारों तरफ सामने पंढरीनाथ है, और पंढरीनाथ के प्रतिनिधि के रूप में आज तो लग रहा है पंढरपुर यही नैमिष में आ गया है। आप सब लोग बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि नैमिषारण्य की जो कथा है वो सर्व मानस को सुलभ नहीं है। यह वह भूमि